Hello everyone, I hope you all are doing well. So let's start today's video. So hi, I am Nandini and this video is about how to tackle with questions in our prelims. Okay, so as you all know कि आजकल दिन पर दिन prelims बहुत difficult होते जा रहा है सबके लिए. It's not about the only in English medium, Hindi medium. It's like कि prelims difficult है. तो हम कैसे प्रीलिम्स को डील करें और कैसे उसको हम रिज़ॉल्व करते अपने प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करते चलेंगे, और इन सारी चीज़ों पर ही मैं अपने चैनल पे बात करूँगी. मेरे चैनल का सबसे मेन फोकस रहेगा आपके प्रीलिम्स को, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ लाइक दैट कि हाँ ठीक है, मैं प्रीलिम्स पे फोकस करूँगी और आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों को फोकस करेंगे. तो हम इस चीज़ पे आई विल मेक अ स्ट्रेटजी फॉर यू हाउ टू टैकल क्वेश्चंस. एंड अगर मेरे हेल्प से आपके 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हाँ मैं इतने बच्चों की भी मदद कर पाई, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. सो मैं अभी जैसे कि आजकल के टाइम पे चल रहा है चीज़ें यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर इंस्टीट्यूट में या फिर बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर बच्चों के बीच में क्या कॉमन चीज़ें चल रही हैं, बात अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ामिनेशन. तो बच्चे ये जब हम प्रीलिम्स का पेपर देने गए थे पहली बार, तभी भी हमने भी ये वर्ड्स सुने थे. ये वर्ड्स आज भी हैं और ये वर्ड्स हमेशा रहेंगे. तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ठीक है यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है. क्या आपने कभी सुना है कि इस बार यूपीएससी का पेपर बहुत ईजी आया था, इस बार पेपर बहुत अच्छा था? ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे. क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है. अगर यूपीएससी पेपर इजी बनाने लगेगा बेटा, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगा ना कि हाँ ठीक है. हमें इस बात से बहुत खुश होना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होते, पेपर ऑन टाइम होते हैं, पेपर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो कि हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर दे, जो कि हम बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस में देखते हैं. तो हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि यूपीएससी बेसिक पेपर टफ बनाता है, लेकिन पेपर्स की सारी प्रोटोकॉल्स को वो सही तरीके से लेके चलता है. तो ठीक है, पेपर टफ़ है, कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी भी टफ़ करेंगे. और देखते हैं ज़ोर दे क्या क्या है ये एक लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है. तो अगर आपको ठीक है, अगर इस चीज़ में आप उतर गए हैं और आपको सारी चीज़ें आपको पता है, हाँ ठीक है, हमारा सॉरी हमारे जीतने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी चांसेस तो है ना. तो ओके, हम तैयारी को अपने उसी फेज़ में लेके चलेंगे. तो अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम हियर टू हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स. ओके, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मेंस बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड होती है, लेकिन वो प्रीलिम्स की वजह से मेंस में रुक जाते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनकी इंटरव्यू की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा कि उन्हें देख के लगता है कि ये कैसे नहीं बने, तो वो भी प्रीलिम्स में अटक जाते हैं, कई बार मेंस में अटक जाते हैं. तो हमें अपनी प्रिपरेशन को हर स्टेज पे ही लेवल अप करके रखना पड़ेगा. तो अभी हमारे पास 2027 में टाइम है. तो अभी हम अपने चैनल पे ठीक है 1-2 डिस्कशन रखेंगे अगर मेंस का जो भी पेपर होगा उस पर, लेकिन ऐसी कोई डिस्कशन नहीं रखेंगे लंबी कि हम मेंस को खींचे जा रहे नहीं. मेंस मैं नहीं देखने जा रही हूँ, मेंस आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए. मेंस के लिए बहुत सारे यूट्यूब के चैनल हैं, आप उस पर जाइए. आई एम हियर फॉर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स आज के डेट के टाइम में इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके लिए. तो अगर मेरे वीडियोस की इस जर्नी से किसी को हेल्प मिलेगी तो आई एम हियर टू हेल्प यू. सो ओके, सो विदाउट फर्दर ado, सो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करने का. एक बहुत, क्योंकि अभी अभी पेपर हुआ है और इस पेपर को हम अपना देखिए, इस बार का पेपर हुआ इतना टफ, अगले बार का इतना इतना इतना, वो टफ का लेवल कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंसी भी तो बढ़ती जा रही है. हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम टाइम टू टाइम इंटेलिजेंट भी होते जा रहे हैं. अगर हम इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, अगर प्रीलिम्स अपना पेपर का लेवल नहीं टफ करेगा तो फिर उसका फ़ायदा, क्योंकि जितनी नॉलेज आपके पास कल थी उतनी नॉलेज उससे कहीं ज़्यादा आज है, उससे कहीं ज़्यादा कल होगी, उससे और ज़्यादा उसके बाद होगी. तो अगर हमारा नॉलेज का लेवल बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ते जाएगा ना. तो मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था अपने प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि मैम बुक रिलेवेंट है कि नहीं.
ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो उस बच्चे को वहाँ पे आंसर दिया कि आई विल आंसर दिस इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो बुक रिलेवेंट है कि नहीं, इस पर जब मैंने प्रिपरेशन के टाइम में किया था तो उस समय भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहे थे, डायनेमिक चेंज होती जा रही थी कि फिर मुझे लग रहा था कि अरे बुक रिलेवेंट है कि नहीं। तो बेटा बुक रिलेवेंट है, बुक हमेशा रिलेवेंट रहेगी। बट द थिंग इज़ दैट कि आप लक्ष्मीकांत हो गई, एनसीईआरटी होगी, दिस आर द वेरी कॉमन। आज जो टॉपर बनेंगे, इस बार जो टॉपर बनेंगे वो भी बोलेंगे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। तो 2027 में भी जो टॉपर बनेंगे वो भी बोलेंगे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। और कुछ होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैंने कुछ और स्मार्ट बुक्स भी पढ़ी थी। तो ठीक है, आपके पास टाइम है तो यू मैंने कि अगर ठीक है आपके पास टाइम है तो आप जाओ और बुक्स पढ़ो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वी हैव ओनली टू थिंग। अगर पॉलिटी के लिए बात करें तो हमारे पास एनसीईआरटी है और हमारे पास लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है। तो ये जो दो बुक हैं तो बुक रिलेवेंट हैं, बुक रिलेवेंट रहेंगी। बट द थिंग इज़ दैट बुक के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में रिलेवेंट होती जा रही हैं। तो जैसे एआई का टाइम है, जाहिर सी बात है एआई अभी अपने पीक पे चल रही है। तो आने वाले टाइम में हर चीज़ का सोल्यूशन बहुत ईजिली निकल जा रहा है। मुझे कुछ करना है मैं फटाक से, क्योंकि जब मैं अभी खुद ही टीचिंग जर्नी में हूँ, तो मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना एआई हेल्प कर देता है, आंसर की बनाना एआई हेल्प कर देता है, कोई न्यू चीज़ आती है फटाक से एआई हेल्प कर देता है। और विद इन अ 2 मिनट, विद इन अ 3 मिनट आई मेक अ फाइल फॉर एवरीथिंग। तो जितनी काम इजी हो रही है उतने काम डिफ़िकल्ट भी होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है अब हमारा जो फोकस लेवल है, हमारी चीज़ों को डील करने का तरीका है वो अलग होते जा रहा है हर फील्ड में। ये सिर्फ यूपीएससी ही नहीं है, आप हर फील्ड में देखोगे, हर फील्ड के इंसान से बात करोगे, जैसी चीज़ें पहले थी वैसी अब नहीं है। तो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हर चीज़ में इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हम लोगों से मिल रहे हैं तो कल लोग जितने थे आज लोग उससे ज़्यादा अपडेट हैं, आने वाले टाइम में और अपडेट होते रहेंगे। तो हमें इस चीज़ का हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं और होती रहेंगी। अगर हम बात करते हैं जापान, लाइक कि बोलते हैं ना जापान हमेशा फ्यूचर में जी रहा होता है, जापान हमसे 10 साल 15 साल आगे है। तो हमें कभी कभी चीज़ों को देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए कि अच्छा जापान क्या कर रहा है। तो वो तो अलग बात है, वो हम अपने अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे जापान के बारे में, जापान की चीज़ों के बारे में। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स निकालना इट्स नॉट ओनली अबाउट द एजुकेशन, it's about a mindset, it's about how you tackle with the problems, it's about your observation skills, it's about your speed, it's about your thinking process, it's not only about your education। ओके तो मैंने ये जितनी भी चीज़ बोली हैं ये सारी चीज़ें मिलती हैं और एक साथ एक टाइम पे मिलती हैं, और इसके साथ आपका लक और ये सारी चीज़ें अगर अलाइंड हो गई तो नो बडी विल स्टॉप यू। आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। और कुछ चीज़ें होती हैं हमें उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जिसको मैं बताती चलूँगी अपने अपकमिंग वीडियोस में कि प्रीलिम्स पे कैसे फोकस करना और हमें प्रीलिम्स के लिए भी स्ट्रैटेजी क्या लेनी है। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई चल रहा है। मैंने बोला ठीक है मई आप रिलैक्स कर लो, 1 जून से आप अपनी चीज़ों पे लग जाओगे। तो 1 जून से लगोगे और उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या करना है। 70% ऑफ योर प्रिपरेशन राइट नाउ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 70% ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी गो ऑन योर मेंस सेक्शन। ठीक है, आप कहाँ पे लेके जाओगे, मेंस के सेक्शन में, और 30% प्रीलिम्स। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कम बेसी भी कर सकते हो। 80% आप अपना मेंस ले लो, 20% प्रीलिम्स ले लो अभी, क्योंकि प्रीलिम्स लो 20% प्रीलिम्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी अभी के टाइम में। आपके नोट्स शुड बी प्रिपेयर्ड, आप कोई न्यूज़पेपर के थ्रू जाने लगोगे और चीज़ों को देखने लगोगे और सारी चीज़ें। और डोंट कट आउट योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया, फ्रॉम द मतलब कि ओके हाँ आप लिमिट करो, लिमिट योर सेल्फ बट डोंट कट आउट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं और वो भी बहुत हेल्प कर देती हैं हमें। तो प्लीज़ डोंट कट आउट योर सेल्फ फ्रॉम योर सोशल मीडियाज़ बट लिमिट योर सेल्फ। एंड ठीक है, पेपर जब हम अब बात करते हैं पेपर के बारे में। ठीक है, जब पेपर हम खोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो क्या क्या चीज़ें फील होती है और हमें कैसा फील करना चाहिए, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं ये बताऊंगी जिससे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ चीज़ें ये होती हैं कि नहीं आप लोगों के साथ। ठीक है, जब भी हम हॉल में जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो सब
सारे बच्चे अपनी इनोसेंस के साथ अपने घर से जो भी रिचुअल्स है उनकी दही शक्कर खा के बड़ों का आशीर्वाद लेकर सब हॉल में पहुंचते हैं। सब एक लेवल पे, जो टॉपर है वो भी उसी लेवल पे रहता है, जो फेल होने वाला वो भी उसी लेवल पे रहता है। तो सारी चीज़ों सब वहाँ पे एक ही लेवल पे खड़े होते हैं। जब पेपर का बंडल जब एग्जामिनर खोलता है तो उस समय बच्चा मुझे ए सेट मिलेगा, बी सेट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये बैठे बैठे सोचता रहता है। उसके बाद से उसके पास जो भी आती है ABCD, नो मैटर व्हाट, उसके बाद से वो जैसे वो पेपर खोलता है फर्स्ट क्वेश्चन देखता है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ इस साल के फर्स्ट क्वेश्चन का। तो मेरे पास सेट, लेट्स टेक अ एग्जांपल फ्रॉम द दिस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मेरे पास सेट ए खुला हुआ है। तो अब मान लीजिए मेरे पास सेट ए आ गया और मैं जैसे क्वेश्चन को खोलती हूँ तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा क्वेश्चन आता है तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इन अ सेट पेपर ए। निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है? मेरा तो दिमाग फ्रीज हो गया। बिलावल, मुझे 30 सेकेंड लग गए क्वेश्चन पढ़ने में। नहीं, ये मैं बता रही हूँ, ये स्पीड है हमारी। 30 सेकेंड मेरे गए क्वेश्चन पढ़ने में। उसके बाद से मेरे 3 से 4 सेकेंड जाएंगे व्हाट इज़ बिलावल। राग बिलावल मैंने तो पढ़ा ही नहीं है कल्चर में कहीं, राग बिलावल। फिर मैं आती हूँ नट भैरवी। ये तो ठीक है, शंकर से मैं रिलेट कर लूँगी, बहुत स्पीड में मैं सोचूंगी तो मैं बोले अच्छा ठीक है शंकर से। काम विधरणी, चलो ठीक है, इसको मैं काम का मुक्ता से जोड़ लेती हूँ, ये भी नहीं होनी चाहिए। चलो हनुमत तोड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, बजरंग बली का नाम लेके हनुमत तोड़ी को मैं बजरंग बली से जोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे क्या आ गई है लास्ट ऑप्शन, धीर शंकर भ्रमण। अब भाई साहब मैं क्या सोचूं, शंकरा भ्रमण। अब मैं क्या सोचूं, कुछ भी नहीं सोचूंगी। अगर मैं तुक्के लगाने पे आती हूँ तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ऊपर के वो दोनों तीनों तो जी और राग बिलावल मेल नहीं खा रहा है, तो मैं तीनों को कट कर दूंगी और आंसर में निकाल लूँगी डी। तो वो आंसर सही है, ठीक है। ये इस हिसाब का ये एक ट्रिक है कि हाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इन तीनों का तो इस चीज़ से तो कनेक्शन नहीं होगा। जब इन तीनों का नहीं होगा तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, इसका होना चाहिए। तो आई गॉट द आंसर। मुझे नहीं पता एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो सही है कि नहीं, बट मुझे अपने थिंकिंग प्रोसेस को इतना स्ट्रांग बनाना है कि मैं ऐसे जब क्वेश्चन सिलेक्ट करूं और ऐसे मैं आंसर सिलेक्ट करूं तो वो आंसर की फॉर्म्स में 80% वो चीज़ें सही हों। समझ रहे हो आप? तो इस हिसाब से करके, तो अब मान लीजिए ये आ गया मेरा माइंडसेट कि मैं कैसे सॉल्व करूँगी। अब हो गई, अगर मैं कन्फ्यूज़न वाली माइंडसेट में गई हूँ, मैंने कि कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ, पहला क्वेश्चन होगा और मैं डर गई, मुझे नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, चौथा क्वेश्चन नहीं आता, पाँचवा जैन धर्म दिख रहा है, चलो ठीक है कुछ तो मुझे आता है, पाँचवा क्वेश्चन में गई, फिर कुछ कुछ चीज़ें होंगी तो, बट हाँ हमें कभी कभी क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ नॉट अबाउट हाउ मच परसेंटेज यू गेट, प्रीलिम्स इज़ अबाउट कि आप पास हो पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। और आने वाले टाइम में मैं क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने का, कराने का तरीका भी करती रहूँगी, और कुछ कुछ ट्रिक्स हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहूँगी, और उस चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने इस प्रिपरेशन की जर्नी में आपका हेल्प करती रहूँगी, आपकी हेल्प करती रहूँगी। और भी मेरे प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आया था कि मैम बुक रिलेवेंट है कि नहीं, तो बेटा बुक रिलेवेंट थी, बुक रिलेवेंट है और बुक रिलेवेंट रहेगी, क्योंकि देखो बुक से आपको पता चल जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने पढ़ा होगा कल्चर, जो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तो कल्चर में आप कुछ चीज़ें नट भैरवी के बारे में पढ़ लोगे, कुछ चीज़ें कुछ के बारे में पढ़ लोगे, तो आप क्वेश्चन को, मैंने जो आंसर है ना कि ये होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो नहीं होगा, मतलब कि आपका ये हो जाएगा कि इस नाम के साथ ये नाम तो नहीं जुड़ सकता है, चीज़ आपको इंट्यूशन आने लगेगी। तो इस इंट्यूशन का ही खेल है प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होगी, तो इस ट्रिक के थ्रू आपको 10 से 8 क्वेश्चन में, मैंने 10 से 15 क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी, और बाकी आपकी एजुकेशन जो भी हम अभी प्रिपरेशन करेंगे, तो इस चीज़ से अगर हम 50 to 60 क्वेश्चन सही कर पाते हैं
मैंने क्वेश्चन सही करने का बात किया है, तो 50 to 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स। और 120 मार्क्स आपको पता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, तो वो हमारी जो नेगेटिव भी होंगी, अगर मैंने 60 क्वेश्चन सही किया तो 40 क्वेश्चन रॉन्ग भी तो होंगे, तो वो भी तो एंटर करेंगे। तो ये सारे ट्रिक्स और ट्रिप्स के बाद हम फिल्म्स कैसे डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम कर पाएँ, ठीक है। तो और मुझे एक क्वेश्चन मिला था कि मैम मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं वन डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चालू करूँ या फिर यूपीएससी का। तो बेटा अगर आप फाइनल ईयर में हो, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, अच्छी बात है, अपनी डिग्री कंप्लीट करो। और मैं सारे स्टूडेंट्स से ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डू कंप्लीट योर डिग्री टिल मास्टर्स। मास्टर्स तक अपनी डिग्री कंप्लीट करो, जिससे आपको हर फील्ड में आपकी पहुँच बनी रहे और अच्छी पहुँच बनी रहे। तो डू कंप्लीट योर डिग्री टिल मास्टर्स। एंड मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मत तैयारी करो, नहीं, आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करो, आप 12th के बाद तैयारी करो, जब आपका मन करे तब तैयारी करो, लेकिन अपनी डिग्री को मास्टर्स तक कंप्लीट रखना। और उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी का, तो आप वन डे एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इजीली प्रिपेयर कर लोगे। बस आपको उस एग्ज़ाम की डिमांड को जानना है कि वो एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ की तो यू विल सॉल्व द वन डे एग्ज़ामिनेशन वेरी इजली। और यूपीएससी का प्रिपरेशन मैं बोलूँगी कि अभी आप यूपीएससी के ही प्रिपरेशन को लेके चलो, मींस के प्रिपरेशन को लेके चलो। और यूपीएससी के प्रीलिम्स का प्रिपरेशन देखो, यूपीएससी की प्रीलिम्स इट्स अबाउट योर स्ट्रैटेजी। हु इज़ योर स्ट्रैटेजी मेकर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रैटेजी मेकर कौन है। अगर आपका स्ट्रैटेजी मेकर सच में उस लेवल का नॉलेज रख रहा है और उस लेवल की चीज़ें आपको बता रहा है, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड इफ़ यू ट्रस्ट ऑन मी, तो do subscribe my channel and like this video. And if you have any kind of suggestion, or if you have any kind of question, so do comment down in my comment sections. And okay, I'm here to help you all, and we will grow together, and we will learn together. Okay, so bye bye for today, and we will meet in another video. Stay happy and safe. और ये टेंशन हटा दो, होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है क्या, होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सब कुछ अच्छा होगा बस। क्योंकि आप बड़े पिक्चर नहीं देख सकते हो ना, बड़े पिक्चर माने कि वो बिग स्क्रीन में भगवान ही देख पाते हैं, वो बिगर स्क्रीन हमें नहीं दिखती है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं। तो जो चला जाता है उसे चले जाने दो। तो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स चला गया 2026 का, 2027 आने वाला है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए अपनी जान निछावर करेंगे। तो हम उस पे काम करेंगे, ठीक है, 2027 के प्रीलिम्स पे। तो हमारा फोकस है 2027 का प्रीलिम्स। एंड हमारा एंड गोल वही है कि हम जितने से जितने ज़्यादा, ठीक है, पेपर टफ होगा बेटा, मैं अभी भी बता देती हूँ। 2027 का जो क्वेश्चन पेपर होगा बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा। आप फिर आओगे इसी चीज़ के साथ, अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन। मैं अभी से प्रिडिक्ट कर दे रही हूँ कि 2027 विल बी अनप्रिडिक्टेबल। तो चीज़ें हैं इस हिसाब से हैं, तो हम बस डील करना आना चाहिए क्वेश्चंस को। और यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन डील होते हैं। तो ओके, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे हैप्पी एंड सेफ। बाय बाय।